गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइम एंड वर्क के साथ साथ हम पाइप एंड सिस्टम्स भी करेंगे। 2-3 क्लासेस में ये चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क होता क्या है। जैसे मान लो वो कहते हैं कि ए कोई पर्सन है, वो 20 दिन में काम खत्म कर रहा है और जो बी है वो 30 दिन में काम को खत्म कर रहा है। तो मिलके कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? मिलके कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? तो आप लोगों ने करना क्या है, 20 और 30 का दोनों का एलसीएम ले लिया। 20 और 30 का एलसीएम मेरे पास आया 60। अगर ये 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में ये कितने यूनिट काम कर रहा है? 3। अगर ये 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो ये एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 2। अगर वो पूछ रहे हैं बताओ ये मिलके यही काम जो 60 यूनिट काम जो हमने वर्क एज्यूम कर लिया वो कितने दिन में करेंगे? तो आपको पता है ये एक दिन का काम एक दिन में कितना करते हैं? 5 यूनिट। तो 60 यूनिट जो है टोटल कितने दिन में करेंगे? 12 डेज में। कितने दिन में करेंगे? 12 डेज में। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक्चुअली में है क्या है, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क वो किसके इक्वल है? एफिशिएंसी, जो उनकी एफिशिएंसी है, इनटू टाइम, जो टोटल टाइम है। देखो ध्यान से, एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखो यहां पर अगर मैं टोटल काम की बात करूं तो अगर मैं देखूं जो ए है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। तो 20 दिन में उसने कितना किया होगा? 3 इंटू 20 कितने यूनिट काम किया होगा? 60 यूनिट। उसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितने यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। उसकी एफिशिएंसी क्या है? 2 है। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 2 इंटू 30 कितने यूनिट काम है? 60 यूनिट। अगर मैं दोनों की बात करूं मिलके कितने दिन लगते हैं तो दोनों एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 5 यूनिट। तो टोटल कितने दिन लगेंगे? 12 यूनिट, 12 दिन लगेंगे तभी 60 यूनिट काम होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो टोटल वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। दूसरी चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है वो हमेशा रेसिप्रोकल है टाइम के। एफिशिएंसी है वो हमेशा रेसिप्रोकल है टाइम के। इसका मतलब क्या है कि देखो ध्यान से, अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो काम करने में टाइम कम लगेगा। अगर एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब कभी भी आपको एफिशिएंसी की रेशो दी है आप उसको उल्टा करो, आपके पास किसकी रेशो आ जाएगी? टाइम की रेशो आ जाएगी। अगर टाइम की रेशो दी है आप उस रेशो को उल्टा करो तो आपके पास किसकी रेशो आ जाएगी? एफिशिएंसी की। जैसे ये क्वेश्चन था, देखो ध्यान से, टाइम आपको दिया हुआ था, इसको 20 दिन लगते हैं और 30 दिन लगते हैं। मैं दोनों की रेशो ले लूं तो टाइम की रेशो आपके पास कितनी आ गई? 2/3। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी होगी? 3/2। एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी, यहां भी देखो कितनी आई थी? 3 और 2। एफिशिएंसी की रेशो कितनी होगी? 3:2। तो देखो ध्यान से, ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 20 दिन में कितने यूनिट किया होगा? 60 यूनिट। टोटल काम 60 यूनिट है। यही काम इन दोनों ने मिलकर करना, तो एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 60 यूनिट कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में। क्लियर है सबको? वो 10 डेज में काम को खत्म करता है, तो बी जो है वो 12 डेज में काम को खत्म करता है और सी जो है 15 डेज में काम को खत्म करता है। तो कहते बताओ मिलके ए बी सी कितने दिन लगाएंगे काम को खत्म करने में? तो देखो ध्यान से, एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं, हम 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लें तो मेरे पास आ गया कितना? 60 यूनिट। कितने यूनिट आ गया? 60 यूनिट। अगर ये 10 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करता है? 6। अगर ये 12 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितने यूनिट करता है? 5। अगर ये 15 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितने यूनिट करता है? 4। सबसे पहला काम आपका क्या है? आप लोगों ने एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी आ गई, कितनी स्पीड के साथ काम करता है? ये 6 यूनिट करता है, ये 5 यूनिट करता है, ये 4 यूनिट करता है। तो देखो ध्यान से, इनको 60 यूनिट करने थे मिलके, एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? टोटल 15। ये देखो 6 + 5 + 4, टोटल 6 + 5 11 + 4 15। करना कितना है? 60। तो कितना टाइम लगेगा? 60 / 15। तो कितने दिन आएंगे? 4 डेज। जहां तो आप इस तरह से कर सकते थे, जहां तो आप क्या करते? 10, 12 और 15 का ले लेते एलसीएम, रेशो ले लेते। तो रेशो देखो ध्यान से, अब
आपको पता है ये टाइम की रेशो आई है, अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो इस रेशो को उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1/10 रेशो 1/12 रेशो 1/15। अब जब रेशो इस तरह आ जाए फ्रैक्शन में तो आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हो, तो 60 लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। देखो ध्यान से, तो किस रेशो में काम आ गया? 6:5:4, तो यही निकला है, फिर भी यही निकला है। तो ऐसे ही कर, आपको जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 करते हैं। आप लोगों ने इस तरह से अपने नोट्स बनाते जाने हैं। टाइप 1 एफिशिएंसी, अगर आपको एफिशिएंसी दी है तो आपने क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है जो एफिशिएंसी है वो रेसिप्रोकल है टाइम के। एफिशिएंसी है रेसिप्रोकल है टाइम के। अगर आपको टाइम दिया है, रेशो को उल्टा करो, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहे हैं? ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। जो ए है वो 2 गुना स्पीड से काम करता है बी के। तो आपको क्या दी हुई है? एफिशिएंसी। ए की स्पीड कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ बी। आगे देखो, इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। वो कह रहे हैं अगर दोनों मिलके इस काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, देन बी अलोन कैन डू इट इन। तो बी कितने दिन में अकेले करेगा? तो सबसे पहली चीज, जब आपको एफिशिएंसी दी हो डायरेक्टली, तो यहां से आपके पास ए बाई बी एफिशिएंसी की रेशो कितनी आ गई? 2/1। अब दोनों मिलके देखो, यहां से ये पता चल गया कि अगर ए 2 यूनिट काम करता है तो बी कितने यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट। तो देखो ध्यान से, दोनों ने 12 दिन में काम को खत्म किया, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं दोनों? 3, 2 + 1 3। 12 दिन में कितना काम किया इन्होंने? इसका मतलब 36 यूनिट हमारे पास टोटल काम था। 36 यूनिट टोटल काम था। अब ये क्या कह रहे हैं? यही काम को देन बी अलोन कैन डू इट इन, यही काम बी को अकेले करना है। तो बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 1 यूनिट। 36 यूनिट कितने दिन में करेगा? 36 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 36 दिन में, 36 डेज में। तो आंसर क्या आपका आएगा? 30। ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। जो ए है वो 20% कम एफिशिएंट है बी से। इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 आवर्स देन बी कैन डू इट। अगर आपको आवर्स दिए हैं, डेज दिए हैं, मिनट्स दिया है, तो एक ही बात है। अब सबसे पहली चीज देखो क्या है, फिर से आपको क्या दी हुई है? एफिशिएंसी दी हुई है। उन्होंने बोला है ए 20% कम एफिशिएंट है बी से, तो ए क्या है? 80% ऑफ बी, 80% ऑफ बी, है ना। जहां तो जिन लोगों ने परसेंटेज किया हुआ है वो इस तरह से करते हैं, कम बोला है तो -20/100 मतलब 1/5। 1/5 यहां माइनस है तो 5 में से 1 घटा देंगे, तो ए की एफिशिएंसी है 4/5 ऑफ बी। यहां से भी यही आएगा, ये देखो ध्यान से, कैंसिल करके आपके पास कितना बन जाएगा? 4/5। तो ए बाई बी आपके पास कितना हो गया? 4/5। अब आगे देखो क्या कहते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 आवर्स। अगर ए जो है 25 घंटे में काम को खत्म करता है तो बताओ बी कितनी देर में करेगा? तो एक चीज ध्यान से देखो, ए 1 घंटे में कितने यूनिट काम करता है? 4 यूनिट। तो 25 घंटे में कितना काम किया होगा? 25 × 4। कितना काम किया होगा? 25 × 4। टोटल काम कितना है? 100 यूनिट। अब ये जो काम है वो कहता बी अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे? अगर बी अकेला करेगा, बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 5। तो 100 यूनिट कितने दिन में करेगा? वो कितने दिन में करेगा? 20 डेज में। कितने डेज में करेगा? 20 डेज में। थी उसमें एफिशिएंसी आप लोगों को दी हुई थी। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में टाइप 2 आप लोगों ने लिखना है। कंबाइंड वर्क, जब आपको दोनों का मिलके काम पूछते हैं, कंबाइंड वर्क निकालने के लिए पूछते हैं, तो किस तरह से करना है? तो सबसे पहली बात, जो कंप्लीट वर्क होता है उसको हम कंसीडर करते हैं 1, पूरा काम। अब यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज। जो 1/3 काम है वो कितने दिन में करता है? 5 दिन में। और जो बी है वो 4/5 काम, 4/5 काम कितने दिन में करता है? 16 डेज में। तो सबसे पहली बात मैंने अभी आपको बताया है, पूरा काम कितना है मेरे पास? 1। तो पूरा काम देखो, काम का तीसरा हिस्सा 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 15 दिन में, है ना। उसी तरह से जो बी है हमारा वो 4/5 काम 16 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? पूरा काम कितने दिन में? 20 डेज में।
कितने डेज में? 20 डेज में। अब बताओ मिलके ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क? कितने दिन में ए एंड बी? अब आपको पता चल गया ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो देखो ध्यान से 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आएगा 60। तो ए 4 यूनिट करता है, बी 3 यूनिट करता है, तो टोटल 60 यूनिट करना है। तो 60 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60/7, है ना। टोटल वर्क किसके इक्वल है? टोटल वर्क जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है? एफिशिएंसी इनटू डेज। तो टोटल वर्क आपको अभी आपने निकाला था, एलसीएम कितना आया? 60, और एफिशिएंसी आपके पास कितनी आई थी? एक मिलके एक दिन में कितना काम करते थे? 7 यूनिट। तो डेज निकालने थे, तो डेज कितने बन जाएंगे? 60/7। तो इस तरह से हम नहीं करते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है सबको? तो क्या कह रहे हैं? ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए जो है 15 दिन में काम को खत्म करता है, और वही काम बी जो है वो 20 दिन में करता है। आगे देखो, ए बी सी कैन कंप्लीट इट इन 80 डेज, सॉरी 8 डेज। ए बी सी जो है इसको अगर 8 दिन में करते हैं, देन सी अलोन कैन डू द वर्क इन। बताओ सी अकेला कितने दिन में काम को खत्म करेगा? तो वही बात, ए जो है आपको पता है कितने दिन में करता है? 15 दिन में। जो बी है वो कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और तीनों ए प्लस बी प्लस सी बोल दिया हुआ है, वो कितने दिन में करते हैं काम को खत्म? 8 दिन में। वो कहते हैं, अभी देखो बस एक ही चीज है इसमें, आपको सी की एफिशिएंसी पता चल जाए और टोटल वर्क हमें पता चल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन में काम करता है। सबसे पहले हम 15, 20 और 8 का एलसीएम लें, तो एलसीएम मेरे पास आएगा 120। कितना आएगा? 120। तो देखो ध्यान से, अगर ए 15 दिन में 120 यूनिट करता है, तो आपको पता है टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज। डेज आपके पास 15 है, और एफिशिएंसी यहां से निकल के आ जाएगी। ए कितने यूनिट काम करता है? 8 यूनिट। 120 डिवाइडेड बाय 15। उसी तरह से बी अगर 20 दिन में 120 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करता है? 6। तीनों अगर 8 दिन में 120 करते हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट करते हैं? 15 यूनिट। 120 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो ध्यान से, अब टोटल वर्क हमें पता है, एफिशिएंसी नहीं पता है सी की कितनी है, तो वो यहां से निकल के आ जाएगी। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना काम कर रहे हैं? 15। और ए और बी कितना करते हैं? 8 प्लस 6 14। यहां से सी कितना करता है? 15 माइनस 14 1 यूनिट। तो टोटल 120 यूनिट करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? 120 दिन। तो आपका आंसर कितना आएगा? 120। क्लियर है सबको? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। जो ए एंड बी है वो 12 दिन में करते हैं, बी एंड सी इन 20 डेज, एंड ए एंड सी इन 15 डेज। आप लोगों को पूछते हैं, बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? तो देखो ध्यान से, आपको पता है आपको एफिशिएंसी चाहिए और क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में ये काम खत्म करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको पता है, आप लोगों ने क्या करना है? एलसीएम लेना है। किसका? 12 का, 20 का और 15 का। एलसीएम मेरे पास कितना आया? 60। सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ लो। 20 इंटू 1 20, 12 के टेबल में नहीं आता, 15 के टेबल में नहीं आता। 20 इंटू 2 40, 12 के टेबल में नहीं आता, 15 के टेबल में नहीं आता। 20 इंटू 3 60, आपको पता है 12 5 60 होता है, 15 इंटू 4 60 होता है। तो एलसीएम कितना आएगा? 60। अब देखो ए एंड बी अगर 12 दिन में 60 यूनिट करते हैं, तो एक दिन में ए एंड बी कितना काम करते होंगे? 5 यूनिट। बी एंड सी अगर 20 दिन में 60 यूनिट करते हैं, तो एक दिन में बी एंड सी कितने यूनिट काम करते होंगे? 3 यूनिट। उसी तरह से ए एंड सी अगर 15 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं? 4 यूनिट। अब मैं क्या करता हूं, सबको ऐड कर देता हूं। तो देखो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, 2 कॉमन ले लिया। a प्लस b प्लस c आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 के इक्वल। ये कैंसिल करके आपको पता चल गया a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 6 यूनिट। करना कितने यूनिट काम है? 60 यूनिट। तो कितना आएगा? 60 डिवाइडेड बाय 6, टोटल 10 डेज। कितने दिन लगेंगे? 10 डेज। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हैं? ए एंड बी जो किसी काम को 8 डेज में करते हैं, बी एंड सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में।
और A प्लस बी प्लस सी उस काम को कितनी डेज में करते हैं? 6 डेज में। बताओ यही काम करने के लिए A और C को कितना टाइम लगेगा? A एंड C को कितना टाइम लगेगा? तो आपको पता है आपने क्या करना है, 8, 12 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है? बड़े नंबर का टेबल पढ़ लो, 12 इंटू 1 12, 8 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। 12 इंटू 2 24, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो एलसीएम आपके पास कितना आ गया? 24। अब देखो ध्यान से, अगर A एंड B 8 दिन में 24 यूनिट करता है तो एक दिन में A एंड B कितने यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट। उसी तरह से अगर B एंड C 12 दिन में 24 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में B एंड C कितने यूनिट काम करते हैं? 2 यूनिट। उसी तरह से देखो A प्लस B प्लस C तीनों मिलके अगर 6 दिन में काम को खत्म करते हैं 24 यूनिट को, तो एक दिन में A प्लस B प्लस C कितना काम करते हैं? 4 यूनिट। अब देखो अगर मैं यहां से A एंड B आपको पता है 3 यूनिट करते हैं, यहां पर पुट कर दूं तो C कितने यूनिट करता है? 1 यूनिट। उसी तरह से अगर मैं यहां पर B एंड C कितने यूनिट काम करते हैं? 2 यूनिट। यहां पुट कर दूं तो A निकल के आ जाएगा, A कितने यूनिट काम करता है? 2। अब देखो इन्होंने पूछा है A एंड C मिलके कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, तो मिलके A एंड C कितने यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट। करना कितना है? 24। तो कितने दिन लगेंगे? 24 डिवाइडेड बाय 3, टोटल 8 डेज। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसके बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ उनका टाइम दिया होता था। मतलब जहां तो डेज दिए होते थे कितने दिन में काम खत्म करते हैं, जहां तो आवर्स दिए होते थे कितनी देर में काम खत्म करते हैं, जहां तो मिनट्स दिए होते थे। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया होता था? टाइम दिया होता था। मान लो कि वो आपको बोल देते हैं, मैन पावर भी बता देते हैं कि कितने बंदे काम कर रहे हैं, पर्सन भी दे देते हैं, यहां पर लिख देते हैं पर्सन भी दे देते हैं। जहां तो आपको बोल देंगे कितने मैन काम कर रहे हैं, इतनी वुमेन काम कर रही हैं, इतने चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि आपको पर्सन भी दे देते हैं कि कितने पर्सन है वहां पर काम करने के लिए। तो आप लोगों ने याद रखना है जब आपको पर्सन भी दिए हुए हैं तब हमारे पास टोटल जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? पर्सन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम हमारे पास क्या होगा? टोटल वर्क होगा। जैसे मान लो वो आपको कहते हैं कि 8 मैन 12 डेज में काम को खत्म करते हैं, और दूसरी तरफ आपको कहते हैं कि 15 वुमेन 8 डेज में काम को खत्म करती हैं, 8 डेज में काम को खत्म करती हैं। बताओ एक मैन और एक वुमेन मिलके कितने दिन को काम खत्म करेंगे? तो देखो ध्यान से, अब आपको पता है टोटल वर्क आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? पर्सन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपको पता है 8 मैन 12 दिन में काम खत्म करते हैं और 15 वुमेन 8 दिन में काम खत्म करती है। यहां पर वुमेन, तो यहां से आपके पास 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहां से 4 आ गया, यहां 5 आ गया, यहां से मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 5/4। आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5/4। अब एक चीज ध्यान से देखो, जहां तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो आप देख लो 8 इंटू 5 12 दिन, तो कितना काम बनता है टोटल? 8 इंटू 5 40 प्लस 12 480। या फिर 4 यहां पुट कर लो, एक ही बात है। 15 इंटू 4 करोगे, देखो 15 इंटू 4 इंटू 8, 15 इंटू 4 करोगे 60 इंटू 8 480। टोटल काम कितना बना? 480। तो टोटल वर्क अब कितना आएगा? टोटल जो पर्सन है इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम। अब देखो ध्यान से, 480 यूनिट काम है। अब कहते हैं एक मैन और एक वुमेन ने मिलके करना है, तो आपको पता है एक मैन और एक वुमेन मिलके कितना काम करती है? एक मैन 5 यूनिट और एक वुमेन 4 यूनिट, तो टोटल कितना करती है? 9 यूनिट। तो 480 यूनिट कितने दिन में करेंगी? 480 डिवाइडेड बाय 9, तो यहां से बन जाएगा 160/3। कितना बन जाएगा? 160/3। क्लियर है सबको? इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। जो 8 मैन है वो 15 दिन में काम को खत्म करते हैं। 4 वुमेन कैन डू इट इन 48 डेज। जो 4 वुमेन है इसको 48 डेज में काम को खत्म करती हैं। एंड 10 चिल्ड्रन कैन डू इट इन 24 डेज। जो 10 चिल्ड्रन है वो इसको कितने दिन में करते हैं? 24 डेज में।
अब आपने बताना है इन हाउ मेनी डेज कैन 10 men 8 women एंड 30 चिल्ड्रन कैन डू द वर्क। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, 8 men 15 दिन में काम खत्म करते हैं। टोटल वर्क किसके इक्वल है, हमारे पास टोटल मैन इंटू मैन की एफिशिएंसी में एम मान ली इंटू 15 इज इक्वल टू टोटल वर्क 4 वुमेन इंटू 48 डेज। आगे देखो इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन इंटू 24 डेज। तो देखो ध्यान से, यहां से 8 से चल जाएगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3। फिर आगे देखो 3 से यहां भी जाएगा 8 से, तो यहां पर आ जाएगा 6। तो देखो ध्यान से, आगे ये मेरे पास 3 से गया तो यहां पर मेरे पास आ गया 2, 3 से गया तो यहां पर मेरे पास आ गया 5। तो यहां से 5 मेन किसके इक्वल है, 8 वुमेन किसके इक्वल है, 10 चिल्ड्रन। तो अब आप लोगों को पता है इसको मान लो ये अगर ये इक्वल है तो आप लोग 5, 8 और 10 का एलसीएम ले लो। अब 5, 8 और 10 का एलसीएम आपके पास कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40। यहां से ये पता चल जाएगा जो मैन है उसकी एफिशिएंसी 8 है, 5 इंटू 8। देखो इसकी एफिशिएंसी 8 इंटू 5 है ना, इसकी एफिशिएंसी कितनी, 8 इंटू 5 40, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 10 इंटू 4 40। मैंने क्या किया, 5, 8 और 10 का एलसीएम ले लिया, 40 अगर ये इक्वल है तो मैंने मान लिया ये सारे 40 है। तो यहां से देखो मैन की एफिशिएंसी पता चल गई, वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गई, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी पता चल गई। अब कहीं भी आप लोग वैल्यू पुट कर दो आपको टोटल काम पता चल जाएगा। आप यहां पर 8 पुट कर दो, देखो अगर मैं 8 यहां पर पुट करूंगा तो 8 इंटू 8 64 इंटू 15 करोगे तो आपके पास कितना काम आएगा, 960। अगर मैं यहां पर 5 पुट कर देता हूं तो देखो ध्यान से, 4 इंटू 5 करोगे तो देखो यहां पर अगर आप 5 पुट करोगे, 4 इंटू 5 20 इंटू 48 करोगे तो 960। एफिशिएंसी कहीं भी पुट कर दोगे, यहां पर पुट कर दोगे तो देखो ध्यान से, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आपके पास 4 थी तो 24 इंटू 4 96 इंटू 10 आपके पास कितना आएगा, 960। तो एफिशिएंसी हर तरफ से सेम आएगी। अब देखो ध्यान से, ये 960 जो काम था किस किसने करना है, देखो 10 मैन ने, एक मैन 5 यूनिट करता है तो 10 मैन कितना करता होगा, 50 यूनिट्स। कितने यूनिट करता होगा, 50 यूनिट। 8 वुमेन, एक वुमेन 5 यूनिट करती है तो 8 वुमेन ने कितना करती होगी, 40 यूनिट्स। कितना करती होगी, 40 यूनिट्स। उसी तरह से चिल्ड्रन देखो, एक चिल्ड्रन 4 यूनिट करता है तो 30 चिल्ड्रन ने कितना किया होगा, 120 यूनिट। कितना किया होगा, 120 यूनिट। तो टोटल काम देखो ध्यान से, 960 यूनिट करना है। और ये कितना काम कर रहे हैं, 50 प्लस 40 90 प्लस 120 210। 0 से 0 कैंसिल, 3 से गया तो ऊपर मेरे पास आ गया, 3 से गया तो 32 और नीचे मेरे पास आ गया 7। तो टोटल डेज कितने लगे, 32/7 डेज। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। देखो क्या कह रहे हैं, 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 44 डेज। आप लोगों ने और का मतलब, अगर एंड लिखा हो तो उसका मतलब प्लस है, और का मतलब प्लस नहीं है, कई बच्चे इनको प्लस कर देते हैं। तो और लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है एक मैन 44 डेज में करता है, 2 वुमेन 44 डेज में करती हैं और 3 चिल्ड्रन 44 डेज में करते हैं। ये टोटल काम इक्वल है। तो आप देखो ध्यान से, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है एक मैन 2 वुमेन 3 चिल्ड्रन इक्वल है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब आपको कहते हैं देन द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी डन बाय 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय। अब वो कहते हैं कि एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे। अब देखो अगर ये मैन 2 वुमेन और 3 चिल्ड्रन इक्वल है, आप 1 2 और 3 का एलसीएम ले लो तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 6। तो मतलब यहां पर मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 6। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 टाइम, और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, है ना। तभी तो 1 इंटू 6 बनेगा, 2 इंटू 3 6 बनेगा, 3 इंटू 2 6 बनेगा। तो एफिशिएंसी निकल गई। किसी की भी वैल्यू पुट कर दो, अगर मैं यहां पर 6 पुट कर दूं या यहां पर 3 पुट कर दूं तो देखो ध्यान से, 6 पुट करोगे तो 44 इंटू 6 आपके पास टोटल वर्क आ गया। टोटल काम कितना है, 44 इंटू 6। अब देखो ध्यान से, आपको पूछा है एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता है एक मैन एक दिन में कितने यूनिट करता है, 6। एक वुमेन एक दिन में कितने यूनिट करती है, 3। और एक चिल्ड्रन एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 2। तो टोटल ऐड करके 11 बन गया, इनको डिवाइड कर दिया तो
4 इंटू 6 24 आपके पास आंसर आ गया। 24 दिन में ये पूरा काम खत्म होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगली क्लास में पार्ट 2 में अगली टाइप्स जो है करेंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स डिस्कस की हैं। इससे रिलेटेड जो मैंने आज क्वेश्चन किए हैं, इससे रिलेटेड आप लोग प्रैक्टिस करो किसी भी बुक से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।